चलो यहाँ पर देखिएगा। हम लोगों ने अपने मार्क्यू के टेक के अंदर काफी सारे एट्रीब्यूट लगाए हुए हैं, जैसे कि बिहेवियर क्या कर रहा है, उसकी जो भी डायरेक्शन है। पहले वो क्या होता है, हमारे पास स्क्रॉलिंग करता हुआ एक जगह से आ रहा था, दूसरी जगह पर जा रहा था। लेकिन अगर उसकी जगह पर मैंने ऑल्टरनेट लगा दिया तो वो क्या हो रहा है, जहां पर वो जिस तरीके से डायरेक्शन में जाता है ना, उसी डायरेक्शन से वो रिडायरेक्ट हमारे पास क्या हो जाता है, अपनी साइड के ऊपर आ जाता है। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर उसकी जो हमने डायरेक्शन दी हुई थी, अप होती है, डाउन होती है, लेफ्ट होती है और राइट होती है। ठीक है। हाइट और विड्थ मैंने बता दी है। बीजी कलर आपको मैंने बता दिया था कि भाई आपके पास क्या होगा, वो जो भी डिव होगा उसकी हाइट और विड्थ के हिसाब से उसका क्या आ रहा होगा, कलर आ रहा होगा। ठीक है। इसके अलावा एच स्पेस का मतलब ये था, यानी कि हॉरिजॉन्टल स्पेस। ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का मतलब सबको मालूम होना चाहिए भाई। देखें, हॉरिजॉन्टल बोला जाता है हमारे एक्स एक्सिस को, यानी कि लेफ्ट टू राइट। ठीक है। और जो वर्टिकल होता है, वर्टिकल बोला जाता है हमारे टॉप टू बॉटम को। ठीक है, यानी कि वाई एक्सिस को। ठीक है भाई, ये काम हो गया है। अब इसके अलावा अगर इसको मैं शो करवा के दिखाऊं तो भाई हमारे पास वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आएगा। ठीक है, बिल्कुल आराम आराम से वो एक तरफ से आ रहा है और दूसरी जगह से वापसी रिटर्न हो जाता है। अब मैंने बात आपको ये बोली थी भाई, देखें हमारे पास इसकी जो टाइमिंग है ना भाई, टाइमिंग भी हम यहाँ पर इसकी चेंज कर सकते हैं, यानी कि इसकी स्पीड और कम कर सकते हैं, इसकी स्पीड हम और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो यहां पर आके हमारे पास एक और यहाँ पर एट्रीब्यूट होता है जिसका हमारे पास नाम होता है स्क्रॉल, SCROLL। ठीक है, स्क्रॉल AMOUNT। ठीक है, किस नाम से होता है, स्क्रॉल अमाउंट नाम का हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है। अब इसके अंदर जितनी कम आप अमाउंट डालेंगे उतनी ही स्लो काम करेगा ये। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पर आके मैंने बोल दिया 1। ठीक है भाई, 1 का मतलब क्या होता है, बिल्कुल कम नंबर होगा, यानी कि 1 सेकेंड, बल्कि 1 सेकेंड नहीं बोले हैं, बहुत मतलब 1 मिनट का आप इसको बोल सकते हैं, या फिर 1 मिनट भी ना बोले इसको, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, इतना टाइम आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि बहुत स्लो काम जा रहा है हमारा। लेकिन अगर यही अमाउंट में इंक्रीज करवा दूं, जैसे कि यहाँ पर आके मैंने 1 की जगह पर क्या पास कर दिया, 30 पास कर दिया। ठीक है। अब 30 का मतलब क्या होगा भाई, इसकी जो स्पीड होगी ना, उसकी अमाउंट, वो देखें कितनी स्पीड से जा रहा है और कितनी स्पीड से वो वापसी भी आ जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास मार्क्यू के अंदर कुछ इस तरीके के हमारे पास क्या होते हैं, कुछ पेजेस होते हैं जिसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा था, तरह तरह के हमारे पास काम हो रहे होते। ठीक है। खैर, यहां तक ये काम हो गया है। अब आपको मैं ये बताता हूं भाई, हमारे पास HTML के अंदर कमेंट्स भी होते हैं। क्या होते हैं, कमेंट्स। ठीक है। अब कमेंट्स का मतलब क्या होता है, पहले तो मुझे ये बताइएगा, कमेंट्स आप क्यों पास करते हैं, किस वजह से बोलते हैं, क्या मतलब होता है कमेंट्स का, है? कमेंट्स कभी पास करें हैं, कर दे दो, अपनी राय देते हैं। ठीक है भाई, देखें, लेकिन वो राय यहां पर हमारे पास अलग तरीके से काम करेगी। यहां पर कमेंट्स का मतलब कुछ और है। देखें, वो कोड जो कि मैं चाहता हूं कि हमारे वेब ब्राउजर के ऊपर शो ना हो। अब जैसे कि मार्क्यू का टैग है, मैं चाह रहा हूं कि भाई ये जो जितना भी काम मैंने करा हुआ है ना, वेब ब्राउजर के ऊपर शो नहीं होना चाहिए। तो भाई इस तरह काम को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मिटाना पड़ेगा। आपके दिमाग में ये बात होगी, सर इसको मिटा दें, वहां पर शो भी नहीं होगा वो। लेकिन भाई मिटाना हल नहीं है इसका। मैं चाह रहा हूं फिलहाल के लिए क्या हो जाए, गायब हो जाए। ठीक है। तो आपके पास यहां पर क्या होता है, कमिट्स होते हैं। ठीक है, तो कमिट्स करने का तरीका क्या होगा, जितना भी लाइन ऑफ कोड आप अपने वेब ब्राउजर को दिखाना नहीं चाहते, यानी कि यूजर अगर आए उसको ये वाला काम शो नहीं होना चाहिए, उसके लिए आपने क्या करना है, उसको सिलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल/ का बटन प्रेस कर दिएगा। क्या कर देंगे आप लोग, कंट्रोल/ का बटन प्रेस कर देंगे। ठीक है। और कमेंट का जो साइंटेक्स है वो देखिए हमारे पास किस तरीके से स्टार्ट हुआ है, वो हमारे पास किस तरीके से एंड हुआ है। अब जब ये हमारे पास कमिट हो जाता है तो हमारे पास वो क्या हो जाता है, कुछ इस तरीके से ग्रीन में शो हो जाता है। अब अगर मैं अपने वेब ब्राउजर के ऊपर आकर रिफ्रेश करूं तो जितना भी लाइन ऑफ कोड आपने वहां पर कमिट करा होगा वो यहां पर शो नहीं होने वाला। ठीक है, क्योंकि कंपाइलर क्या करेगा, वो लाइन ऑफ कोड पढ़ ही नहीं पाएगा। ठीक है भाई। खैर, कमिट्स का मतलब ये भी होता है भाई, हम यहाँ पर वो कोड जो कि हम यूजर को नहीं दिखाना चाहते उसको हम क्या कर लेते हैं, डिलीट नहीं करते हैं, बल्कि क्या कर देते हैं, कमिट कर देते हैं। ठीक है। और कभी कभी कमिट का भाई बहुत ज्यादा फायदा भी होता है, कि होता तो ये है कि अभी तो मेरे को अपना लाइन ऑफ कोड कम लगा, लेकिन यही कोड हमारे पास 5,000 6,000 लाइन का जब बन जाएगा तो मुझे अपना ही कोड देखने में परेशानी होगी। तो भाई मैं क्या कर दूंगा, कमिट के जरिए बता करूंगा भाई हमने क्या क्या काम करा हुआ है। जैसे कि अब यहां पर आके मैं कमिट पास करता हूं भाई, यहां पर आगे जो है ना, मैं क्या कर रहा हूं, अपना चेंज पेज वाला काम करने जा रहा हूं। किसका काम करने जा रहा हूं, चेंज पेज वाला काम करने जा रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर आके मैंने क्या कर दिया, कमिट पास कर दिया इस तरीके से। अब जो भी काम मैं करूंगा वो काम एंड कहां पर होगा, तो यहां पर आके मैं क्या बोल दूंगा, एंड चेंज पेज। ठीक है, यहां पर वो क्या हो रहा है, हमारे पास काम खत्म हो रहा है।
तो जो भी हमें काम करना होगा इन दोनों कमिट्स के बिल्कुल सेंटर में आगे करूंगा मैं, ठीक है, ताकि मेरे को भी याद है कि यार ये जो मैं कहां पर काम करने जा रहा हूं इस जगह पर, वो मैंने करा क्यों था। अब यहाँ पर देखिए, हम जब कमिट पढ़ेंगे तो भाई हमारे को पता लग रहा होगा कि हाँ भाई यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास हमारा पेज चेंज हो जाएगा। अब करते हैं ये कि भाई हमारे को पेज चेंज किस तरीके से करना है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर देखिएगा, पेज चेंज करने का तरीका ये होता है, हमारे पास हमारे HTML के अंदर एंकर टैग्स होते हैं। क्या होते हैं? एंकर टैग, ANCHOR। इसको एंचोर मत पढ़िएगा, एंकर करते हैं इसको। क्या करते हैं? एंकर, ठीक है ना। आपने करना क्या है, सिंपल यहां पर आ जाए और यहां पर आके आप लोग लिख देंगे ए, ठीक है। ए लिखा मैंने। ए हमारे पास क्या होता है, पेयर टैग होता है, यानी कि वो ओपन भी हो जाएगा हमारे पास, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, क्लोज भी हो जाएगा, ठीक है। अब एंकर टैग के अंदर आके मैंने क्या लिख दिया, यहां पर आकर अबाउट लिखा। मैंने क्या लिखा, बल्कि अबाउट नहीं लिखा, मैंने सिंपल यहां पर आके लिख दिया YOUTUB। क्या लिख दिया मैंने? यूट्यूब लिख दिया मैंने, ठीक है। अभी इसका जो आउटपुट होगा वो देखते हैं भाई हमारे पास किस तरीके से शो हो जाएगा। अपने ब्राउजर के ऊपर आए, पेज को रिफ्रेश करें, तो यहां पर देखिएगा हमारे पास हमारा एक टेक्स्ट लिखा हुआ है जिस पर क्या लिखा हुआ है, यूट्यूब लिखा हुआ है। अगर मैं इस पर क्लिक करूं, यूट्यूब तो ओपन नहीं हुई है हमारी। होना तो ये चाहिए, एंकर टेक काम ये करता है कि उसके क्लिक के ऊपर आप उसको कोई चीज दिखा दो। तो भाई यहां पर देखिएगा, हमारे पास हमारे एंकर टेक के अंदर एक एट्रीब्यूट लग कर आया है जिसका मतलब क्या है, हाइपर रेफरेंस, यानी कि एच। अब यहां पर आके मैं ये चाह रहा हूं कि भाई मैं अपने यूट्यूब का जो लिंक होता है यहां पर आके मैं पास कर दूं। तो भाई क्या मसला है, अपने यूट्यूब का लिंक आप यहां पर आके पास कर दें। यूट्यूब का लिंक कौन सा होता है हमारे पास, HTTPS:// और हमारे पास क्या होता है, YOUTUBE YouTube.com, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, हमारे यूट्यूब का लिंक होता है, सिंपल सा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपने ब्राउजर के ऊपर आएंगे और मैं कर दूंगा अपने पेज को रिफ्रेश। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देखिएगा हमारे पास हमारी क्या हो जाएगी, यूट्यूब डायरेक्टली ओपन हो जाएगी। यानी कि एक बटन पे मैंने क्लिक करा है और क्लिक करने के साथ ही क्या हो गया, हमारे पास हमारा यूट्यूब ओपन हो गई है। लेकिन जरूरी नहीं है भाई मैं अपने यूट्यूब ही ओपन करवाऊं। आपने देखा होगा वेबसाइट के अंदर हमारे पास बटन के क्लिक के ऊपर पेज चेंज हो जाता है। हमारे पास हमारा अबाउट का पेज आ जाता है, हमारे पास हमारा फॉर्म का पेज आ जाता है। अब वो पेज यहां पर कैसे लेकर आऊंगा, उसके लिए आपने पहली बात तो पेज बनाना पड़ेगा। पेज तो मेरे पास बना हुआ नहीं है भाई। एक काम करते हैं, पेज बना लेते हैं। यहां पर आ जाएं और यहां पर आके मैंने क्या बोल दिया, about.html, ठीक है। about.html नाम का मैंने क्या करा है, एक पेज बनाया है। कहां पर बनाया है, अपने उसी वाले फोल्डर के अंदर जहां पर मेरे पास इंडेक्स का पेज बना हुआ है, ठीक है। अब यहां पर आके हम क्या कर लेंगे, HTML:5। हमारे पास क्या आ जाता है, हमारा बेसिक स्ट्रक्चर आ जाता है। स्ट्रक्चर आने के बाद यहां पर आके मैंने बोला एक H1 में क्या लिखा हुआ होगा, हमारे पास अबाउट पेज लिखा हुआ होगा। और साथ साथ हम क्या कर देंगे, हमारा एक पैराग्राफ लिखा हुआ आएगा और पैराग्राफ के अंदर हमारे पास क्या लिखा हुआ होगा, हमारा लोरम लिखा हुआ होगा, ठीक है। एक बात नोट करिएगा, आप लोग ने देखा होगा जब भी आप अपने उसमें कंप्यूटर के अंदर पैराग्राफ पास करते हैं, वो कुछ इस तरीके से एक लाइन में जा रहा होता है। ऐसा आप सबके पास हुआ होगा। देखें भाई, इसका एक आसान सा हल ये है कि आप क्या करें, अपने सिस्टम में आकर ऑल्ट और जेड का बटन दबा देंगे। क्या दबा देंगे, ऑल्ट जेड। लेकिन एक बात और, कि यहां पर जितने भी कंप्यूटर हैं यहां पर ये बटन काम नहीं करेगा, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, यहां पर काम नहीं करेगा। आपके जो अपने लैपटॉप्स होंगे घरों के अंदर, आपके कंप्यूटर होंगे, उसमें ये काम करेगा, ठीक है। उससे होगा क्या, आपके पास जो इतनी लंबी सी लाइन जारी होगी ना, वो क्या हो जाएगी, अपने आप ब्रेक हो जाएगी। अब यहां पर अगर वो काम नहीं हो रहा, फिर हम क्या करें भाई, तो भाई कुछ नहीं करें। आप क्या करना है, जहां से आपको लाइन ब्रेक करवानी है आप क्या करें, इंटर कर दें। यहां से लाइन ब्रेक करवानी है, इंटर कर दें, ठीक है। आपके पास क्या हो जाएगा, वही वाला कोड आपके पास इस तरीके से ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है भाई। ये काम हो गया। अब करना यह है कि भाई मेरे पास यहां पर क्या लिखा हुआ आएगा, एक और एंकर टैग बनेगा, ठीक है। और एंकर टैग में हम क्या लिख देंगे, अबाउट पेज लिख दूंगा मैं, ठीक है भाई। अब करना यह है कि जब मैं अपने अबाउट पेज वाले बटन पे क्लिक करूं, तो हम कहां पर चले जाएं, हमारे अबाउट वाले पेज के ऊपर आ जाएं। अब अबाउट वाला पेज यहां पर करना क्या है भाई, आप सिंपल क्या करें, कंट्रोल स्पेस का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास जितने भी पेजेस बने हुए होंगे ना, वो सारे के सारे पेजेस आपके पास यहां पर शो हो जाएंगे। आपने करना क्या है, क्लिक कर देना। क्या लिखा हुआ है हमारे पास, about.html। अगर खुद से लिखना चाहें खुद से भी लिख सकते हैं, कंट्रोल स्पेस करेंगे, आपके पास सारे के सारे पेजेस के नाम आ जाएंगे, ठीक है। अब ब्राउजर के ऊपर आए, पेज को मैंने करा रिफ्रेश। यहां पर क्या लिखा हुआ मिल रहा है मेरे को, अबाउट पेज।
मैंने इस पे क्लिक करा, हमारे पास क्या ओपन हो गया, हमारा सेकंड पेज ओपन हो गया है, जहां पर हम लोगों ने अपना H1 के साथ अपना पैराग्राफ वगैरह भी पास करा हुआ था। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, अबाउट पेज से दोबारा से अपने होम पेज में जाना है। तो भाई उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर कोई ना कोई एंकर टेक्स्ट को यूज करना पड़ेगा। उसके लिए आप एक काम ये करें, अपने अबाउट वाले पेज में आ जाएं, और यहां पर आने के बाद हम क्या कर लेंगे, अपना एक BR लगा लेते हैं। ठीक है, BR के बाद मैंने क्या बोल दिया, हमारे पास एक टैग होता है ए नाम से। ए का मतलब क्या होता है, एंकर टैग। मुझे कहां पर जाना है, हमारे पेज का नाम क्या है, index.html नाम है। ठीक है, और टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है हमारे पास, मैं बोल दूंगा होम पेज लिखा हुआ रहा होगा हमारे पास। ठीक है भाई, अब जरा आप अपने ब्राउजर के ऊपर आए, अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ मिल रहा होगा मेरे को, होम पेज लिखा हुआ मिल रहा होगा। इस पे मैं क्लिक करूंगा, हम कहां पर आ जाएंगे, हमारे होम पेज पे आ जाएंगे। मैं इस पे क्लिक करूंगा, हम कहां पे चले जाएंगे, हमारे अबाउट पेज पे चले जाएंगे। इसी तरीके से अगर मेरे पास एक पेज और बना हुआ है कॉन्टेक्ट नाम का, तो भाई उसको भी आप क्या कर लेंगे, यहां पर इसी तरीके से बिल्कुल लिंक करवा देंगे। ठीक है, मैं करवा के दिखा देता हूं, यहां पर आ जाए। एक पेज में और बना रहा हूं। ठीक है, पेज का नाम कुछ भी रख सकते हैं, मसले की बात नहीं है। यहां पर आके मैंने नाम क्या दे दिया है, feedback.html, लाजमी लगाइएगा। ठीक है, मैंने .html लगा दिया है। अब .html लगाने के बाद वो पेज क्या हो जाएगा, हमारे पास यहां पर आ जाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर चाहिए, Shift 1 प्रेस करूंगा तब भी हमारे पास क्या होगा, हमारा स्ट्रक्चर आ जाएगा। अब यहां पर आके हम क्या कर देंगे, अपना H1 का टैग, H1 के अंदर आके हमने क्या बोल दिया है, फीडबैक फॉर्म। ठीक है भाई, और इसी के साथ हम क्या कर लेंगे, यहां पर आके अपना कोई ना कोई पैराग्राफ भी पास कर देंगे। ठीक है, यहां पर आके इसको मैं मिटाता हूं और पी का टैग ओपन कर दूंगा, और यहां पर आके हम क्या कर लेंगे, अपना लोरेम 100 बोल दूंगा मैं। ठीक है, 100 बोलूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे 100 वर्ड्स का पैराग्राफ आ जाएगा। ठीक है, आप 1000 बोल देंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, 1000 का ही पैराग्राफ आएगा। खैर यहाँ पर ये काम हो गया है। अब अपने इंडेक्स के पेज में आए, और यहां पर आके हम क्या बोल देंगे, हमारा एंकर टैग ओपन हो जाएगा। एंकर टैग के अंदर हमारे पास कौन सा वाला पेज आने वाला है, जो हमने बनाया है, पेज का नाम क्या है, feedback.html। इंटर करूंगा, हमारे पास पेज का नाम लिखा हुआ आ जाएगा। किस बटन के क्लिक को पे जाने के कोई ना कोई टेक्स्ट होना चाहिए, जहां पर मैं क्लिक करूं तब मैं वहां पर जाऊं। तो भाई यहां पर हम क्या बोल देते हैं, गो टू फीडबैक। ठीक है, कोई भी आप यहां पर टेक्स्ट पास करें। अब आप क्या करेंगे, अपने जरा पेज के ऊपर आता है, यहां पर आके मैंने क्या करा, रिफ्रेश करा। यहां पर तो वो कुछ लिखा हुआ ही नहीं आया, यहां पर तो कुछ लिखा हुआ नहीं आया। क्यों, हमने होम पेज में लिखा है, जबकि हम बैठे हुए कहां पर हैं, अबाउट पेज में। पहले मैं क्या करूंगा, होम पेज में जाऊंगा, तब जाके मुझे यहां पर क्या होगा, एक बटन शो हो जाएगा गो टू फीडबैक के नाम से। उस पर मैं क्लिक करूंगा, हम कहां पर चले जाएंगे, हमारे फीडबैक वाले पेज के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, यहां पर एंकर टेक में कोई मसला किसी को, क्लियर है। अच्छा, अब यहां पर जो है ना भाई, एंकर टेक के अंदर हमारे पास एट्रीब्यूट भी होता है। ठीक है, क्या होते हैं, एट्रीब्यूट भी हो जाते हैं। अब एट्रीब्यूट क्या करते हैं भाई, देखिएगा, मैं चाह रहा हूं, अभी देखिए मैं जरा बैक पे आता हूं। ठीक है, मैं बैक पर आया। अब यहां पर आके मैं किसी भी पेज पे क्लिक कर रहा हूं ना, हो क्या रहा है, हमारा फर्स्ट पेज गायब हो जाता है और उसी की जगह पर दूसरा पेज ओपन हो जाता है। मैं चाह रहा हूं बटन पे जब क्लिक करूं ना भाई, क्लिक करने पे हमारे पास यहां पर जो ये न्यू टैब है ना भाई, इस जगह पर हमारे पास हमारा नया वाला पेज ओपन होना चाहिए। और जबकि जो ये वाला पेज है, ये अपनी जगह पर वैसे का वैसे ही दिखना चाहिए हमारे को। तो भाई ये काम करने के लिए आपके पास क्या आ जाते हैं, अपने एंकर टैग के अंदर आपको बोलना पड़ेगा टारगेट। ठीक है, अपने हाइपर रेफरेंस के बाद, ठीक है, कोटेशन के बाद आप क्या लिख देंगे, TARGET, टारगेट। अब टारगेट के अंदर आके हमारे पास ब्लैंक, पेरेंट, सेल्फ, टॉप, तीन तरीके की आती है हमारे पास, चार तरीके की प्रॉपर्टी आती है, जिसमें से पेरेंट, सेल्फ और टॉप एक ही काम करेगा। आप पेरेंट लगाएं, आप सेल्फ लगाएं, आप टॉप लगाएं, या फिर कुछ भी ना लगाएं, तब भी वही काम करेगा। ठीक है, लेकिन जो काम, मेन काम है हमारा, वो क्या है, हमारे पास अंडरस्कोर ब्लैंक। ठीक है भाई, ये हमारे पास काम करेगा। क्या काम करेगा, यहां पर आ जाए, अपने पेज को जरा रिफ्रेश कर। ठीक है, मैं जरा बैक पे जाता हूं, होम पेज पे। मैंने क्या करा, अपने पेज को रिफ्रेश करा। रिफ्रेश करने के बाद देखिएगा, मैं जब इस पे क्लिक करूंगा, हमारे पास काम नहीं करा उसने। अच्छा, मैंने अबाउट पे लगाया था ना भाई, देखिए भाई मैंने क्या करा है, अबाउट वाले पे लगाया था। जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं तो यहां पर देखिएगा, अबाउट पेज क्या हुआ है, हमारे पास बराबर में ओपन हुआ है, और हमारे पास वो जो होम पेज था यहीं पर ओपन हुआ है। ठीक है, मैं दोबारा क्लिक करूंगा, यहां पर देखें हमारे पास क्या हो गया, दोबारा से हमारा अबाउट पेज ओपन हो गया है। मैं दोबारा क्लिक करूंगा, यहां पर क्या हो जाएगा, हमारे पास एक और विंडो
ओपन होती जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखें मल्टीपल टैब में क्या हो रहा है हमारा, अबाउट पेज ओपन हो रहा है। ठीक है, अब यहां से आगे इसको मैं कट कर दूंगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा दोबारा से वही वाला पेज आ जाएगा। लेकिन अगर कोई यहाँ पर आके बोलता है कि सर यहाँ पर आके ये पेरेंट, सेल्फ और टॉप, भाई अगर आप ना लगाएं तब भी क्या हो रहा है, हमारे पास डायरेक्टली उसी पेज के ऊपर ओपन हो रहा है। अगर आप इसमें से कुछ भी लगा दे, जैसे मैंने क्या लगाया है, टॉप लगाया है, भाई आपने लगा दिया, लगाने के बाद आपने क्या करा, अपने पेज को रिफ्रेश करा और मैंने अबाउट पेज पे क्लिक कर दिया, तो भाई देखिएगा उसी पेज पे उसने क्या करा, हमारा पैराग्राफ जो भी लिखा हुआ था वो शो करवा दिया। ठीक है, तो पेरेंट, सेल्फ, टॉप तीनों एक ही काम करेंगे, आपके पास जो पेज ओपन हो रहा होगा उसी के ऊपर सेकंड पेज लेकर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जो काम कर रहा है वो क्या कर रहा है, हमारा अंडर स्कोर ब्लैंक काम कर रहा है, जो कि क्या कर रहा है, हमारा सेकंड वाले टैब के ऊपर हमारा एक पेज ओपन करके दे रहा है। ठीक है, यहां तक ये काम हो गया। अब काम ये करना है भाई, हमारे को अपने पेज के अंदर एक गूगल का मैप चाहिए। क्या चाहिए, गूगल का मैप चाहिए। जो आप देखते हैं ना गूगल के अंदर लोकेशन अगर आ रही होती है, अगर वो पेज, वो मैप मेरे वेबसाइट के ऊपर आ जाए तो वो अच्छा काम हो जाएगा। ठीक है, अब वो लगेगा कैसे, तो भाई बताता हूं कैसे लगेगा, लेकिन उससे पहले हमारे को एक टैग पढ़ने की जरूरत है। ठीक है भाई, टैग क्या है, आप एक काम ये करेगा, अपने अबाउट पेज में आ जाएं और जो हम लोगों ने लोरम वाला पैराग्राफ लिखा हुआ है ना भाई, इसको जरा बड़ा करते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोल दिया, लोरम 1200। ठीक है, हमारे पास क्या हो गया, हमारा काफी ज्यादा पैराग्राफ आ गया। ठीक है, अब ये लगाने की वजह क्या मैं आपको बताता हूं। लगाने की वजह ये है कि भाई मेरे पास क्या हो जाए, इस पेज के ऊपर स्क्रोलिंग आ जाए। क्या आ जाए, स्क्रोलिंग आ जाए। ठीक है, अब कुछ करना ये है कि भाई देखिएगा मैं क्या चाह रहा हूं, मैं अपने एंकर टैग पे क्लिक करना ही नहीं चाह रहा। मैं चाह रहा हूं हमारे पास ये जो होम पेज खुला हुआ है ना, इसी जगह पर मेरा अबाउट वाला काम भी शो हो जाए, इसी जगह पर। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, एक एलिमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं आई फ्रेम। क्या बोलते हैं, आई फ्रेम। ठीक है, यहां पर आ जाए, मैंने एक एच आर ले लिया, एच आर का मतलब सबका मालूम है, हॉरिजॉन्टल रो। और ये देखिएगा वीएस कोड इतना ज्यादा स्मार्ट है, उसको मालूम है कौन सा टैग क्लोज करना है और कौन सा टैग क्लोज नहीं करना, जबकि हमें क्या करना पड़ रहा था, याद करना पड़ रहा था। फिर यहां पर आ जाए, मैं बोल दूंगा आई फ्रेम। ठीक है भाई, आई फ्रेम मैंने लगा दिया है। अब आई फ्रेम के अंदर क्या बोलता है, वो आपकी एसआरसी। एसआरसी हम लोगों ने इमेज में भी तो देखा था, एसआरसी हमने इमेज के अंदर भी देखा हुआ था। तो भाई यहां पर आके आप अपना कौन सा वाला पेज दिखाना चाह रहे हैं, तो भाई मैं बोल दूंगा एक पेज है about.html नाम का, आप क्या कर दो, उसको यहां पर शो करवा दो। ठीक है, अब यहां पर आ जाए जरा अपने होम पेज के ऊपर, देखिएगा हमारे पास क्या है, एक रो आई, और रो के बिल्कुल नीचे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, हमारा वही वाला पेज ओपन हो गया है। देखिएगा जरा यहां पर, ये पेज बना हुआ कहां पर था, अलग जगह पर बना हुआ था, लेकिन आई फ्रेम ने क्या करा, इसको यहां पर शो करवा दिया है। अब इसी तरीके से मेरे पास एक पेज और बना हुआ है फीडबैक के नाम से, उसको भी मुझे क्या करना है, यहीं पर ही शो करवाना है। तो भाई आपने क्या करना है, दोबारा से काम ये करिएगा, यहीं पर ही आके मैं एक एचआर ले लाऊं, ताकि हमारे पास क्या हो जाए, अपने सेक्शन अलग अलग डिफाइन हो जाए। ठीक है, अब यहां पर आके मैं अगेन कर दूंगा आई फ्रेम। आई फ्रेम के अंदर क्या लिखेंगे हम, अपने उस पेज का नाम जो कि मैं शो करवाने वाला हूं। मैंने बोल दिया कि एक पेज बना हुआ है फीडबैक के नाम से। ठीक है, ये बॉर्डर फ्रेम भाई इसको अभी फिलहाल छोड़ दें, हमें काम का नहीं है, मैं बताता हूं कब काम आएगा ये। यहां पर आ जाए, पेज को आप रिफ्रेश करेंगे तो यहां पर देखिएगा दूसरा वाला पेज आ गया हमारा, यानी कि हम बैठे हुए कहां पर है, अपने होम पेज पे बैठे हुए। लेकिन अगर मैं फीडबैक पे जाऊं तो यहां पर देखिएगा फीडबैक का पेज ओपन होगा। ऐसा नहीं है कि अगर मैं उसको यहां पर लेकर आ गया तो वो ओपन भी नहीं होगा, भाई देखें वो बकायदा ओपन हो रहा है। और इसी तरीके से अगर मैं अपने अबाउट वाले पेज के ऊपर जाऊं तो अबाउट वाला पेज भी देखें हमारे पास यहाँ पर ओपन हो रहा है। और अगर मैं बैक पे जाऊं तो यहाँ पर देखिएगा ये हमारा होम पेज है, और होम पेज पे हमारे पास अबाउट वाला पेज भी आ गया और हमारे पास हमारा फीडबैक वाला पेज भी आ गया। अब बात करते हैं गूगल फॉर्म को यहां पर लाने की। देखें भाई, गूगल फॉर्म लाने के लिए आपने करना क्या होगा, ब्राउजर के ऊपर आ जाएं और यहां पर आके आपके पास क्या मिल जाता है, आपको गूगल मैप मिल जाता है। ठीक है, गूगल मैप नाम की हमारे पास क्या होती है, एक वेबसाइट होती है, आप क्या कर लेंगे, अपना गूगल मैप इस तरीके से ओपन करवा लेंगे। ठीक है, अब जब गूगल मैप ओपन हो जाए फिर आपने करना क्या है, भाई पहले तो आप एक काम ये करिएगा कि आप अपनी कोई अच्छी सी लोकेशन सेलेक्ट कर, जैसे कि मेरे पास एक लोकेशन आ रही है एटलांटिक्स बैंक्यूट के नाम से। ठीक है भाई, हमारे पास क्या आ रही है, ये वाली लोकेशन आ रही है, फिर हमारे पास इंडस हॉस्पिटल की आ रही है। ठीक है, मैंने क्या करा, इंडस हॉस्पिटल के ऊपर क्लिक कर दिया। ठीक है भाई, जैसे क्लिक करूंगा तो यहां पर देखिएगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, इस तरीके से मार्क हो जाएगा। ठीक है भाई, अब जब वो मार्क हो जाएगा तो साइड में हमारे पास क्या आ जाएगी, उसकी इस तरीके से काफी सारी डिटेल आ जाएगी। अब आपने करना क्या होता है, शेयर के ऊपर क्लिक करना होगा।
क्लिक करने के बाद अगर आपने किसी को लोकेशन सेंड करनी है तो भाई इसका लिंक क्या करें, कॉपी करें और व्हाट्सएप पे उसको सेंड कर दें। ये क्या काम करेगा, आपके लोकेशन सेंड कर देगा। लेकिन मुझे जो चाहिए वो मुझे क्या चाहिए, एम आ मैप के ऊपर क्लिक करना है मुझे। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा क्या लिखा हुआ है, पढ़े जरा इसको। ये टैग मैंने अभी अभी पढ़ा नहीं है क्या, आई फ्रेम। आई फ्रेम क्या कर रहा है, कोई थर्ड पार्टी चीज को हमारी वेबसाइट पे शो करवा रहा था। जैसे कि हमारा अबाउट पेज बना हुआ था वो अलग जगह पर था, लेकिन उसने हमारे को क्या करा, हमारे पेज के ऊपर शो करवा दिया। अब जो गूगल है तो भाई वो भी तो हमारे पास एक अलग जगह पर रखा हुआ है। हमने क्या करा, इस वाले टेग को कॉपी करा। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कॉपी HTML। इसको मैंने कॉपी करा। कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, अपने वेब कोड में आ जाएंगे और जहां पर आपको आपका मैप लगाना है, फिलहाल मैं यहाँ पर आके HR लगा देता हूँ और जो भी हम लोगों ने कोड वहां से कॉपी करा होगा वो कोड यहां पर पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर इतनी सारी चीजें आई हैं, इसको फिलहाल छोड़ दें। यहां पर आए, पेज रिफ्रेश करें। देखिएगा हमारे पास हमारा वो जो फॉर्म था, यानी कि गूगल जो मैप था जो यहाँ पर था, इसको यहाँ से मैंने क्या कर दिया, बंद कर दिया। हमने क्या करा, इसको रिफ्रेश करा। रिफ्रेश करते के साथ ही देखिएगा हमारे पास क्या हो गया, हमारा गूगल मैप ओपन हो गया है। और जो मैंने लोकेशन पिन करी हुई थी यहाँ पर देखें, वो अभी भी क्या हो गई है, पिन होकर आ गई है। ठीक है, यहाँ से आके इसकी आप इसकी क्या कहते हैं, सैटेलाइट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, इसका रूट वगैरह चेक कर सकते हैं, इसको बड़ा कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, जो मर्जी आप चाहें इसको यहाँ पर करवा सकते हैं। बाकी रही इसकी हाइट और विड्थ की बात, तो भाई यहां पर देखिएगा हाइट और विड्थ हम लोग पढ़ चुके हैं। पढ़िए ना हमने, हाइट और विड्थ कहां पर पढ़ी थी, अपने मार्क्यू के टैग के अंदर पढ़ाई थी मैंने आपको अभी अभी। ठीक है, तो भाई आपको जितनी विड्थ चाहिए, जैसे भाई मेरे को विड्थ का मतलब होता है उसकी चौड़ाई। ठीक है, मैंने बोल दिया कि फॉर्म जो है ना कम से कम 250 पिक्सल का आना चाहिए। पिक्सल लगाएं या ना लगाएं, बाय डिफॉल्ट वो क्या होता है, पिक्सल ही होता है। और यहां पर आके इसकी जो हाइट है, हाइट बहुत ज्यादा बड़ी आ रही है, तो भाई हाइट उसको मैंने बोल दिया 250 पिक्सल। ठीक है, इतना काम हो गया। आप जरा यहां पर आए, अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे तो जो भी आपका फॉर्म होगा उसकी हाइट क्या हो चुकी होगी, इस तरीके से कम हो चुकी होगी। ठीक है, अब भाई यहां पर देखिएगा आपके पास यहां पर काफी सारी चीजें हो गई HTML के अंदर। अब ये चीजें एक एक करके बढ़ती जाएंगी। और अगर अब भी कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहा तो बहुत बहुत मुबारक उसको, उसका काम कामयाब हो जाएगा। ठीक है भाई, यहां तक ये काम करें, यहां पर कोई मसला है किसी को, क्लियर है सब चीजें, किसका बता दूं, कमेंट्स का बता दूं। देखिए भाई, मैं चाह रहा हूं कि हमारे पास ये जो सेकंड वाला पैराग्राफ लिखा हुआ है ना, फीडबैक फॉर्म, मैं चाह रहा हूं हमारे कोड पे वो लिखा रहे, लेकिन यहां से वो क्या हो जाए, गायब हो जाए। कमेंट्स का मतलब ये होता है वो चीज जो कि आप यूजर को नहीं दिखाना चाह रहे। अब यहां पर देखिएगा मेरे पास यहां पर एक लाइन लिखी हुई है, एंड पेज, चेंज पेज। ये लाइन वहां पर शो नहीं होनी। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या करा हुआ है, इसको कमिट करा हुआ है। कमिट करने का तरीका ये होता है कि आपको जो भी लाइन कमिट आउट करवानी है ना भाई, आप क्या करें, उसको इस तरीके से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल और स्लैश का बटन प्रेस करेंगे। शिफ्ट के बिल्कुल बराबर में हमारे पास क्या होता है, स्लैश का बटन होता है। कंट्रोल स्लैश दबा दूंगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, वो कमिट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा, मैं अपने पेज के ऊपर आऊंगा, अपने ब्राउजर के ऊपर आ जाए, यहां पर देखिएगा फीडबैक गायब हो जाएगा। गायब हो गया हमारे पास, क्या गायब हुआ है, फीडबैक गायब हुआ है। अबाउट जो मैंने कमिट करवाया था भाई वो क्या हुआ है, गायब हुआ है। ठीक है, फीडबैक क्या हो रहा है, बीबी हमारे पास शो हो रहा है। अगर मैं फीडबैक को भी क्या करना चाहता हूं, गायब करना चाहता हूं, तो यहां पर देखिएगा हम क्या करेंगे, अपने फीडबैक वाली लाइन पर आएंगे। अच्छा, अब जरूरी नहीं आप इसको ना पूरा सिलेक्ट करें। अगर आपके पास छोटी सी लाइन लिखी हुई है तो आप क्या करें, उस लाइन के बिल्कुल लास्ट में क्लिक कर देंगे, कंट्रोल स्लैश कर दूंगा, तब भी क्या हो जाएगा, हमारे पास वो वाली लाइन कमिट हो जाएगी। ठीक है, अब जब वो कमिट हो ही गई है, मैं अपने ब्राउजर के ऊपर आऊंगा। अब हमारे पास यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा। अब मैं चाहता हूं वो जो मार्क्यू वाला हमने काम करा हुआ था ना, वो दोबारा आता। तो भाई क्या वो कोड मैंने मिटाया था, नहीं, कमिट करा था। अब कमिट का फायदा क्या होता है, अगर मुझे पुराना कोड वापसी देखना हो तो उसको मैं देख सकता हूं। तो भाई ऊपर जाएं, हमारे पास मार्क्यू वाला जो कोड है वो ये लिखा हुआ। अब इसको दोबारा से अनकमिट कैसे करना होता है, भाई देखें, जो चीज जिस तरीके से होती है ना, उसी तरीके से वो वापसी भी जाती है। ठीक है, कंट्रोल स्लैश, कंट्रोल स्लैश से क्या हुआ था, वो कमिट हुआ था, और कंट्रोल स्लैश से ही वो क्या हो गया है, अनकमिट हो गया। ठीक है, अब जब वो अनकमिट हो जाएगा, पेज रिफ्रेश करने के बाद वो हमारे पास शो भी होगा, और हमारे पास बिल्कुल उसी तरीके से काम करेगा जैसे कि पहले कर रहा था। कंट्रोल यू करिएगा,
कंट्रोल यू करने के बाद देखिएगा हमारे पास यहाँ पर वो सारा का सारा कोड लिखा हुआ है, लेकिन वो क्या है, हमारे पास कमिट है। कमिट की वजह से हमारे पास वो शो भी नहीं कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से। अब कोई मसला किसी को कमिट के अंदर क्या काम हो रहा है, क्यों काम कर रहे हैं हम, क्लियर है सबको चीजें? सही है। बस सही है, इसके लिए इसको इतना ही रखते हैं। ठीक है, बाकी काम अगली क्लास के अंदर।